ये डोनट्स जैसी दिखने वाली रिंग्स डोनट्स तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये बच्चों की बड़ी ही फेवरेट होती है। जब बच्चे इसे एक बार खाते हैं तो बार बार बनाते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि हमें ये हेल्दी डिश बार बार बच्चों को खिला सकते हैं। इसमें हमने किसी तरह का रंग यूज़ में नहीं लिया है। ये है एप्पल रिंग्स। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन। दिस इज़ मी स्वाति। आज ये बहुत ही टेम्पटिंग और हेल्दी डिश जिसको हम तिरंगे के रूप में, हमारे ट्राई कलर के रूप में बनाएंगे, वो भी बिना आर्टिफिशियल कलर लिए और घर के कुछ बेसिक सामान से। यहाँ मैंने एप्पल लिए हैं। अब सबसे पहले जो हमने एप्पल लिए हैं उनको हम धोकर के छील लेंगे और उसका पूरी तरह से छिलका हटा देंगे। और जब ये पील हो जाएंगे तो उसके काटने के पहले हम एक बोल के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उस पानी के अंदर लेमन को स्क्वीज़ कर देंगे। तो थोड़ा सा लेमन का रस को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसके बाद हम एप्पल काटना शुरू करेंगे, जिससे ये जो एप्पल्स हैं इनको डायरेक्ट हम पानी के अंदर डाल देंगे तो ये एप्पल रिंग्स काले नहीं होंगे। तो ये हमारे एप्पल रिंग्स यहाँ पर कट करके रेडी हो गए हैं। लेकिन एप्पल रिंग्स काटते टाइम इसकी थिकनेस आप थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा। और अब हमको इसका जो सीड का पोर्शन है उसको रिमूव कर देना है। आप चाहे तो ये चाकू से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कटर यूज़ में ले रही हूँ। तो इस कटर को हम प्रेस करेंगे तो हमें अपनी परफेक्ट शेप मिल जाएगी, एकदम राउंड। अगर आपके पास इस तरह का कोई कटर नहीं है तो आप इस तरह के जो बॉटल के ढक्कन आते हैं उनको भी यूज़ में ले सकते हैं। देखिए इस तरह से भी हमको एकदम परफेक्ट शेप मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है छेना या पनीर। ये घर का बनाया हुआ पनीर है, या फिर आप इसके लिए मलाई पनीर लीजिए। वो बहुत ही सॉफ्ट पनीर होना चाहिए जो कि बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले हमने जो पनीर लिया है इसको हम अच्छे तरह से मैश कर लेंगे, जिससे एकदम स्मूथ सा स्ट्रक्चर हमको मिल जाए। ये देखिए एकदम स्मूथ हो गया है पनीर। अब यहाँ पर मैं इस पनीर के अंदर सिर्फ 2 चम्मच मिल्क मेड मिला रही हूँ। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं मिलाएंगे। एक तो एप्पल्स के साथ में थोड़ा हल्का मीठा ही अच्छा लगता है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो पनीर हमने लिया है इस पनीर को मैं 3 बोल्स के अंदर डिवाइड कर लूँगी। अब इन तीनों कलर का आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हम ट्राई कलर बनाने वाले हैं तो हमने ये 3 में डिवाइड किया है। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो ट्राई कलर बनाने के लिए ग्रीन कलर लिया है वो पिस्ता क्रश है। अगर आप चाहे तो ग्रीन कलर बनाने के लिए कीवी क्रश को भी यूज़ में ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके रख दिया है। और अब इसी को हम ऑरेंज कलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज क्रश लिया है। इस ऑरेंज क्रश को हम जो पनीर है उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और वाइट कलर बनाने के लिए जो हमारे पास ओरिजिनल वाइट कलर था पनीर का, उसी को ही रखेंगे। तो ये हमारे तीनों पसंद के कलर मिल गए हैं। और अब हम दूसरी तरफ चाशनी बनाने के लिए रख देंगे। यहाँ चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी के अंदर आधा कप पानी डाला है और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको हम लगातार हिलाते जाएंगे जिससे चाशनी जल्दी से बन जाए। अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए चाशनी जो है वो लगभग बनने के लिए आ गई है। यहाँ पर चाशनी कितने तार की होनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको छू के देखिए, बस ये हल्की चिपचिपी सी लगने लगती है, यानी कि चाशनी हाथ पर हल्की सी चिपकने लगती है। तो बस इस टाइम हम गैस को बंद कर देंगे और जो हमने एप्पल रिंग्स काट करके रखे थे उन एप्पल रिंग्स को हम इस चाशनी के अंदर डाल देंगे और इनको एक बार फ्लिप भी कर देंगे। एक बार फ्लिप करने के बाद हमने जो बाकी जो एप्पल रिंग्स हैं उनको भी इसी के अंदर डाल करके रख देंगे। यहाँ पर हमको एप्पल को बिल्कुल भी सॉगी नहीं करना है, बहुत हल्का सा मीठापन उसमें आ जाए इस तरह से करना है। तो इन एप्पल्स को एक बार अच्छा सा हम ऊपर नीचे कर देंगे, जिससे कि सब एप्पल्स के ऊपर थोड़ा चाशनी आ जाए। और इसको 2 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। आप बहुत ज़्यादा देर एप्पल को नहीं रखिएगा, नहीं तो एप्पल सॉगी होने लगेंगे और हल्के जो एप्पल मीठे लगेंगे वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इन एप्पल्स को हम तुरंत बाहर निकाल लेंगे। और अब ये देखिए 2 मिनट के मैंने इसको ढक के रखा था और उसके बाद इन एप्पल्स को बाहर निकाल दी। अब इन एप्पल के ऊपर हमने जो छेना जिसको हमने पिस्ता फ्लेवर का बनाया है उसको लगाना शुरू कर देंगे। अब इनको सर्कल में लगाते जाइए तो ये एकदम परफेक्टली लग जाते हैं। और अब हमने जो वो ऑरेंज क्रश बनाया था उसको भी इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर ये दिखने में थोड़े हल्के कलर के लगते हैं, लेकिन हम इसमें आर्टिफिशियल कलर यूज़ में नहीं लेना चाहते, तो हमने इसी कलर को यूज़ में लिया है। और अब जो पनीर था जो वाइट था उसको भी लगा देंगे।
ये एप्पल रिंग्स बच्चों की फेवरेट तो होती ही है, लेकिन साथ में ये एक पार्टी डेजर्ट भी है, जो कि पार्टी डेजर्ट का बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और आप इसे फास्टिंग में भी खा सकते हैं। तो अब ये तीनों रिंग बन करके रेडी हो गई हैं, जो कि ट्राई कलर में है, लेकिन ये थोड़ा सा डल लग रही हैं। तो इसको हम थोड़ा ब्राइट बनाने के लिए जो हम क्रश हमने लिया था उसको हम थोड़ा ऊपर से लगा देंगे, तो ये एप्पल रिंग्स बहुत ही अच्छी लगने लगेंगी और ब्राइट कलर की लगने लगेंगी। तो ये सारी रिंग बन करके रेडी हो गई। वैसे तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे जब आप कलर ब्राइट दिखाना चाहें तो पनीर के अंदर क्रश ज़्यादा नहीं मिलाइएगा, नहीं तो पनीर थोड़ा सा लिक्विडी होने लगता है और वो रिंग के ऊपर अच्छे तरीके से नहीं आ पाएगा। और साथ ही जब आप रिंग को चाशनी के अंदर डालते हैं तो वो जब शुगर सिरप से आप फ़ौरन निकाल लीजिएगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखेगा, नहीं तो ये रिंग्स सौगी हो जाएंगी। आप लोगों को इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।